वहाँ पे ना NTS ये 7 का केस तो है, उसमें कोई ऐसे डायरेक्शन थोड़ी है कि उनको अपॉइंटमेंट आर्डर दे दो। उन्होंने कहा है कि उनकी हियरिंग करो, देखो अगर वो उस क्राइटेरिया पे आ रहे हैं जो उस वक्त आपने तय की थी, जितनी वैकेंसियाँ आपने शो की थी और आपने खाली छोड़ दी हैं वो वाली उठाए नहीं, या कोई इस तरह का वो उस वक्त उनके साथ वाकई कोई नाइंसाफी या नाजायजी हुई थी, तो फिर बाकी इस तरह तो एका दुक्का कहीं ना कहीं ज़िले में कोई इस तरह का कोर्ट का ज़रूर फैसला भी आता जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ नाइंसाफी भी हुई थी, तो कोर्ट उनको ही देती है हाई कोर्ट से इस तरह गोटकी में, एका दुक्का सक्खर में, मुख्तलिफ अजला में वो बहाल हो जाते हैं, उनको ऑफर आर्डर या पोस्टिंग आर्डर मिलती ही रहती है। यहाँ हमारे सक्खर में भी मिले थे 2 बंदों को। तो इस तरह ये चीज़ें और चीज़ें होती हैं, कोई ये सब लोगों पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं ये वाले आर्डर। और बाकी यहाँ तो फिर लोग तो हमारी अल्लाह माफ़ फरमाए हमारे लोगों को कि भाई सब के सब फिर कश्ती में बैठ जाते हैं ना, 1-2 बंदे को छोड़ो भाई, ये तो पार हो नहीं, सब बैठ जाओ, फिर कश्ती डूब जाती है। इतनी पोस्टें किधर हैं। लोग तो उस वक्त पास हुए थे, फॉर्म डी का ही मसला हुआ था, बाकी कोई भी इस तरह का बंदा नहीं था जो रह गया हो। तो ऐसी कोई मुझे बात नज़र नहीं आ रही है उसमें। हाँ, कहीं जस्टिफाइड होता है तो हाई कोर्ट उनको अलो करती है, वरना क्यों करेगी वो भी। 8 साल के बाद तो एक हाई कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है, उसमें वो जो लेशेस में आ जाते हैं ना कि 7-8 साल गुजर जाने के बाद जो रिक्रूटमेंट होती है ना, तो उस पे भी डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं केसेस के भाई ये तो लेशेस में आ रहे हैं, पुराने केसेस हैं। अभी रिक्रूटमेंट रूल्स में तब्दीली हो गई है, उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी अभी वो नहीं है, ये सारी चीज़ें तो इन सबको देखा जाता है ना। हाई कोर्ट ऐसे थोड़े होते, पूरी वो कानूनी पोजीशन का मुताला करके फिर जाके ना वो समरी बनती है, फिर जाके वो डिसाइड करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। कोई जनरली 2013 में कुछ लोग जो अभी कोशिश कर रहे हैं या चंदा चूड़ी कर रहे हैं, ये वो मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी कोई इस तरह की तहरीक में कोई ताकत है। ये चंद लोग जो लीडर लोग होंगे वही बस पैसा बटोरेंगे, बाकी बेचारे वो ऐसे ही इंतज़ार में रहेंगे। हाँ, उनके पास अगर दलील है, देखें कि उस वक्त जो यूसी में उनकी एग्रीड पोस्टें थी, मिसाल के तौर पे 10 लोग अपॉइंट हुए, 8-2 रह गए, क्यों रह गए? पीछे जो पास थे भाई उनको तो देनी ही देनी है। हाँ, अगर 10 के 10 हो गए तो 11वां बंदा कैसे दावा करता है भाई? उसको एग्री पोस्टें 10 थी, 10 को ही दे दी हमने, जो 10वां बंदा है वो तुमसे ज़्यादा मेरिट पे आ रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी अल्लाह हिदायत दे हमारे नौजवानों को कि वो जो प्लील है वो भी कोई उसमें कोई दमखम हो, ऐसे ही बस धोखा मार देते हैं, चलो यार लग गई तो लग गई, नहीं तो बस सिंधी में कहते हैं कि बाबा पीर पुटु नंढो तो दिए तो न खसींदो वारी कार, बस 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करके वो शुरू हो जाते हैं, फिर बेचारे गरीब। वही सिंध में सिर्फ कोई सर्विस से हटके भी काम है, बंदा बहुत सारे स्किल्स हैं, हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान वो सीखें तो अनपढ़े जो स्किल्ड लोग होते हैं उनसे ये बहुत 10 गुना तेज हो सकते हैं। तिजारत है, तिजारत पे हम लोग जा सकते हैं, छोटे छोटे इस तरह के हम शॉप्स और इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमारे नौजवान सब के सब क्यों सिर्फ सर्विसेज के पीछे फिर रहे हैं? बहुत सारे ज़रूरी मैदान में हमारे फील्ड पड़ी होती है, वहाँ वो कुछ करें, फार्मिंग करें, और हाँ सर, कंसीडर किया एनिमल्स के हवाले से उस तरह की चीज़ों बहुत कुछ मौके होते हैं, लेकिन हमारे लोग जाते नहीं हैं, बस उधर ही हाय घोड़ा करके बैठ जाते हैं। यार मैं बेरोजगार हूँ। कराची में, हैदराबाद में, बड़े बड़े शहरों में हमारे नौजवान जो है ना छोटे छोटे बिजनेस शुरू करते हैं। अभी वो अरबपति हो गए, खुद एम्प्लॉयर हो गए और दूसरों को एम्प्लॉय करके रखते हैं। तो ये बड़ा एजाज़ होता है। तिजारत में भी हमें बहुत सारी चीज़ों में भी लोगों को बताना चाहिए।